नमस्कार मित्रों, जो हमारे साथी रीट में पात्र घोषित किए गए हैं उन सब के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको पता है दोस्तों कि जो रीट की मेन एग्जाम है आपकी, हम बात कर रहे हैं रीट परीक्षा 2023 की। आपकी जो मेन एग्जाम है वो दोस्तों आपकी फिक्स हो चुकी है, यानी कि 2023 में आपकी एग्जाम होने वाली है और वो होगी आपकी फरवरी के अंदर, यानी कि 4 और 5 फरवरी आपकी डेट फिक्स की गई है। तो आपके पास वैसे तो देखा जाए तो बहुत समय है, लेकिन इसको हम बहुत भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा है दोस्तों। इसलिए अच्छे से तैयारी करिए। आपको हम पूरी डिटेल इसमें बताएंगे कि कब एग्जाम होनी है, कैसे एग्जाम होनी है, ठीक है, इसमें कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, कैसे क्या सिस्टम रहेगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। और अच्छे से तैयारी करिए। यदि आपको एक सीट पक्की करनी है तो दोस्तों रणनीति के साथ में तैयारी करना, आलतू फालतू की ज़्यादा किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सेलेक्टेड किताबें पढ़ना और बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक आपको चलना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिलेबस को आपको अपने दिमाग में रखना है। आपको उसकी फोटोकॉपी निकाल के बाहर रख लीजिए, उसमें से देखते चलिए और हर बिंदु को क्लियर करते चलिए। दोस्तों प्रैक्टिस बहुत जरूरी आपको है इसमें करनी, ठीक। तो चलिए अब इसमें हम आपको सारी डिटेल बताते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं रीट की, ठीक है, 2023 में जो होने वाली है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि फरवरी के अंदर आपकी एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है। 4 और 5 फरवरी को आपकी एग्जाम होगी, ठीक है। तो सबसे बढ़िया खुशी की बात है कि एग्जाम पहले तो जनवरी में हो रही थी, लेकिन बहुत सारे हमारे साथी चाह रहे कि थोड़ा और खिसक जाए और खिसक जाए, तो आप सबकी बात सुनी और फरवरी में फिक्स की गई है। हालांकि अभी ये डेट संभावित है, लेकिन हमारे हिसाब से तो 99% ये कंफर्म मान लो आप। तो आपको तो यही दिमाग में रखना है कि मुझे 4 तारीख को पेपर देना है, मुझे 5 तारीख को पेपर देना है, ये 2 तारीख है, इनमें आपको पेपर देना है। निश्चित रूप से आपको तैयार हो जाना है, बस, ठीक है। अब इसके बाद में आपको हम बता रहे हैं कि इसका आंकड़ा जो है, ठीक है, कितने इसमें स्टूडेंट बैठने वाले हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। जो हमारे स्टूडेंट रीट में पास हुए हैं वो बता रहा हूं आपको। L1 के अंदर टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं आपको 2 लाख से ऊपर, यानी 2,03,609, ऐसा इसमें आंकड़ा है। 2,03,609 इसमें अभ्यर्थी पास हुए हैं। और L2 की बात करें मान लो तो L2 के अंदर 6 लाख और 3,228 अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं। यदि मोटा मोटा आंकड़ा हम देखें तो टोटल 8 लाख अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं। हालांकि 8 लाख से थोड़ा ऊपर है, लगभग 7-8 हजार के आसपास और इसमें आपके बैठ सकते हैं, यानी कि 6,000 और हैं इसमें ऊपर। तो ये मोटा मोटा आंकड़ा है हमारा 8 लाख। वैसे आप टोटल देखेंगे तो इसमें जो अखबार इत्यादि के हिसाब से जो आंकड़े आए हैं उसके अकॉर्डिंग तो 8,06,837 ऐसा आंकड़ा आ रहा है, यानी कि 8,06,837 ये टोटल अभ्यर्थी बता रहे हैं जो पास हुए हैं दोनों लेवलों में मिला करके। अब आपको अंदाजा लगा लेना है कि L1 की जो लड़ाई होगी वो 2 लाख स्टूडेंटों के बीच में होगी और जो L2 की लड़ाई है वो होगी 6 लाख स्टूडेंटों के बीच में। तो आपको ये नहीं समझना है कि भाई हम इसमें पास हो गए तो हमें बस ऐसे ही मस्ती में टाइम निकालना है। एक एक दिन आपके लिए बहुत ही कीमती है। आपको जी जान लगा देनी है, पूरी मेहनत ईमानदारी से करनी है, तब जाके एक सीट पक्की हो सकती है दोस्तों। अब आपको पता है कि कितनी सीटों पर ये भर्ती होने वाली है, तो आपको बता दें दोस्तों, ये जो भर्ती होगी ये होगी आपकी 46,500, यानी कि 46,500 पदों पर ये आपकी भर्ती होने वाली है। इसमें आपके L1 प्लस L2 दोनों मिलाकर के ये आपके पद हैं। वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी पद हैं, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में है, इसको हम कह सकते हैं भर्ती को। इसलिए अच्छे से आप यदि तैयारी करोगे तो एक सीट आप पक्की कर सकते हो। अभी आपके पास बहुत समय है। आज अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, तो अक्टूबर का समय है, नवंबर का समय है, दिसंबर का समय है और पूरा जनवरी आपके पास है। तो हम यूं कहें कि 4 महीने आपके पास हैं रीट वाले स्टूडेंटों के लिए, जिनका टारगेट फिक्स है, यानी कि केवल और केवल रीट ही टारगेट है। उनके लिए तो बहुत ही अच्छा चांस है, जी जान लगा दीजिए आप। और जो स्टूडेंट हमारे सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं तो उनको हम कहेंगे कि भाई काफी दिन से यदि आप सेकंड ग्रेड में तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको केवल और केवल फोकस रखना है सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड पर। बस
सेकंड ग्रेड के बाद में आपके पास जो 1 महीने का लगभग आपके पास समय बचेगा, उसमें आप पूरा जी जान लगा देना दोस्तों, पूरी मेहनत करके आप उसमें रीट के लिए अपने आप को झोंक सकते हैं। तो उसमें भी आपको चांस मिल सकता है। आपके पास 2-2 चांस हैं, ठीक है। तो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और रीट की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है दोस्तों। हमने पहले भी एक बात कही थी कि आप चाहे कितने भी पेपर दीजिए, लेकिन आपका जो टारगेट है ना, लक्ष्य है ना, वो एक रहना चाहिए। नहीं तो दिक्कत ये होगी कि सभी के चक्कर में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसा हमने बहुत देखा है। इसलिए आपको फिक्स करना है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड में ही करना है, तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए ही काफी दिन से प्रयासरत होंगे, आप उसी में प्रयास करिए। जो साथी सेकंड ग्रेड के लिए जी जान लगा रखी है, मेहनत कर रहे हैं काफी दिन से, उनको उसी में फोकस करना है। और जब आपकी एग्जाम हो जाएगी, आपको पता है कि अक्टूबर और दिसंबर में आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों हो जाएंगी। उसके बाद में आपके सामने रीट रहेगी, उस पर वार करिए, आप पूरी तरीका से जी जान लगा दो आप उसके लिए, तो आपको रीट का अवसर भी मिलेगा। इसलिए सब अच्छे से मेहनत करिए। तो जो मेहनत करेगा, माता रानी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। बस कोशिश आपको नहीं छोड़नी है, प्रयास आपको नहीं छोड़ना है, और सिस्टम से तैयारी करनी है, अच्छे तरीका से तैयारी करनी है। आलतू फालतू की इधर उधर से उल्टी सीधी किताबें पढ़ करके, नोट्स इत्यादि पढ़ करके आप उलझन में फंस जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, आपको बहुत घाटा होगा दोस्तों। आपको ये भी बता दें हम कि इससे पहले जो आपकी पात्रता वाली रीट हुई थी, इस रीट में और अब जो मेन एग्जाम आपकी होगी रीट की, इसमें जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। इसलिए इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है ना, वो है नेगेटिव मार्किंग का। नेगेटिव मार्किंग होगी यहां पर 1/3। अब 1/3 का मतलब है कि 3 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका एक सही प्रश्न चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है नेगेटिव मार्किंग का। इस रीट पात्रता में तो थी नहीं, जो सभी ने तुक्के लगा के सारे ही कर दिए, लेकिन यहां पर आप सारे नहीं कर सकते। यहां उनको ही करना है जो आपको आते हैं, जहां पर आपको कॉन्फिडेंस है, वही आपको करने हैं। नहीं तो नेगेटिव मार्किंग ने अच्छों को धराशायी कर दिया है। आपको पता है, मान लो आप करके आगे 100 और उसमें 10-15 गलत हो गए, तो आपको कहां लेके आएगी नेगेटिव मार्किंग, आप खुद जान सकते हैं। इसलिए कम से कम गलत होने चाहिए, इस बात को भी माइंड में रखना। इसलिए उसी तरीका से तैयारी करनी है। हर टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना होगा और प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। जितने भी आपके गाइड में प्रश्न हैं पिछले, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस के लिए जो प्रश्न दे रखे हैं, वो सारे के सारे आपको देखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास करना है। जैसे L1 के हमारे विद्यार्थी हैं, तो उसमें अंग्रेजी वगैरह है, आपकी गणित है, ये सारे सब्जेक्ट उसमें आते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। एक किसी भी विषय को छोड़ करके आप सिलेक्शन प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे सेकंड लेवल की बात करें तो सेकंड लेवल में आपको पता है कि सब्जेक्ट इसमें विशेष रहेगा। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट संस्कृत ले रहा है, तो संस्कृत के इसको 120 प्रश्न उसको करने होते हैं, और कोई सब्जेक्ट लेगा तो उसको करने होंगे। तो उस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि वो मुख्य आधार रहेगा सिलेक्शन का। इसलिए दोस्तों अच्छे से मेहनत करिए, निश्चित रूप से आप एक सीट पक्की कर पाओगे। तो सब निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना है। बस ये मानकर चलिए कि हम इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, हमारी जो तैयारी है वो अच्छी तैयारी है और उसको अच्छा बनाना है। अभी आपके पास 4 महीने का समय है, इसलिए डरना नहीं, बल्कि आपको मेहनत करनी है। कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन कोशिश करो तो एक दिन जरूर मिलती है यार, एक दिन जरूर मिलती है। कहते हैं कि हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और विश्वास हो अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा। कोशिशें इंसान को नाकाम कर सकती नहीं, मंजिलें ना भी मिले तो फासले घट जाते हैं, फासले घट जाते हैं। इसलिए कोशिश करो, कोशिश करो, लगातार प्रयास लगातार बनाए रखना है, और अच्छे से तैयारी करो, अच्छी किताबें पढ़ो। जैसे कि एनसीईआरटी की हमने बताई थी कि जो आपकी 6 से और 10 तक की किताबें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। एक बार उनको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से वो प्रश्न मिल जाते हैं जो आपकी गाइड नोट्स इत्यादि में कहीं नहीं मिलते आपको। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आपके साथ में शेयर करने की मैं सोच रहा था, क्योंकि हमने भी रीट की तैयारी की और हम पास भी हुए हैं अच्छे नंबरों के साथ में। हमारा टीचर में सिलेक्शन भी हुआ था, फिर दोबारा से हमने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, उसमें भी हमारा सिलेक्शन हुआ। तो हमने जो अनुभव प्राप्त किया है दोस्तों, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, और वो ही मैं अनुभव बताता हूँ जो हकीकत अनुभव होते हैं। कोई मैं आपको आलतू फालतू में परेशान करने की कोई बात नहीं कहता। तो अच्छे से अपनी तैयारी में हर मनोकामना पूर्ण करेगी। बस विश्वास रखो अपनी तैयारी पर।
पूरी तरीक़ा से जी जान लगा दो तैयारी में, निश्चित रूप से सफलता मिल ही जाएगी दोस्तों। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।